शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आज की किताब जो मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ, इस किताब का नाम है हिकायात रूमी रहमतुल्लाह अलैह। ज़िंदगी संवारने वाली सबक मोज़ हिकायात का ये दिलचस्प मजमूआ है और ये किताब मुश्ताक बुक कॉर्नर लाहौर से मिलती है। जो भाई भी वहाँ से ख़रीदना चाहें तो वो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस किताब के हरफ़ आगाज़ पे आ जाते हैं। अखलाकी कुतुब में जो बुलंद मकाम मौलाना रूम रहमतुल्लाह की मसनवी शरीफ को हासिल है, वो बहुत कम किताबों को नसीब होता है। मसनवी शरीफ अगरचे तसव्वुफ़ की किताब है, मगर हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें आम फ़हम अंदाज में ऐसी दिलचस्प हिकायत को बयान किया है कि सदियाँ गुजरने के बावजूद रोज़े अव्वल की तरह आज भी इन्हें बड़े शौक़ से पढ़ा जाता है। मौलाना रूम के हालात ज़िंदगी पर निगाह डालने से ये बात मालूम होती है कि आपका शजरा नसब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे। आप 604 हिजरी में बलख में पैदा हुए। आप बुलंद पाया सूफ़ी थे। मसनवी शरीफ इंसानों के लिए रुश्द व हिदायत का ऐसा ख़जाना है जिससे इस्तेफ़ादा करके भटके हुए इंसानों को सीधा रास्ता दिखाया जा सकता है। अगरचे मौलाना रूम 68 साल की उम्र में 672 हिजरी को इंतकाल कर गए, मगर मसनवी शरीफ की सूरत में रोशनी का ऐसा मंबा छोड़ गए जिससे ताक़यामत इस्तेफ़ादा किया जाता रहेगा। इस किताब में मसनवी शरीफ से कुछ हिकायात का इंतखाब किया गया है जिससे हर तबके के अफराद मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। ख़वातीन व हज़रात, अब हम चलते हैं पहली हिकायत की तरफ। यही बादशाही है। एक मरतबा का जिक्र है कि हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे बैठे अपनी गुदड़ी सी रहे थे कि अचानक वहाँ से एक वज़ीर का गुज़र हुआ। उसने जो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम को इस हालत में देखा तो दिल में बड़ी हैरत का इज़हार किया और कहने लगा कि किस कदर अजीम सल्तनत के मालिक हैं और फ़कीर को इख्तियार कर रखा है। बादशाह होकर फ़कीरों की तरह गुदड़ी सी रहे हैं, जबकि इधर उनके ना होने से सल्तनत बर्बाद हो ही जा रही है। हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने कशफ किया के ज़रिए उसके दिल की बात मालूम कर ली और उसको अपने करीब बुलाया। वो वज़ीर आपके करीब आया तो आपने उससे फरमाया, तूने अपनी समझ के मुताबिक बात की है। इसके बाद आपने अपनी सुई दरिया में फेंक दी और फिर बुलंद आवाज़ से पुकारा कि मेरी सुई मुझे दो। अचानक दरिया के अंदर से हज़ारों मछलियाँ अपने मुँह में सोने की सुई लेकर बाहर निकलीं। हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फिर आवाज़ दी, ऐ अल्लाह, मुझे मेरी सुई चाहिए। चुनांचे इसी वक्त एक दूसरी मछली बरामद हुई जिसके मुंह में हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह की सुई थी। आपने वो सुई ले ली। इसके बाद आपने उस वज़ीर की तरफ मुतवज्जो करते हुए फरमाया कि क्या ये बादशाही अच्छी है या वो बादशाही? फिर खुद ही फरमाया, यकीनन ये बादशाही हकीकी बादशाही है और सबसे अच्छी है। ये सुनकर और देखकर वज़ीर ने माजरत कर ली और अपनी राह पर चल दिया।